तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। अगर टाइम पास करने आए हो तो वीडियो को मत देखना, अगर सही में कुछ सीखने आए हो तो वीडियो को पूरी देख लेना, क्योंकि इसके बाद आप मार्केट प्रिडिक्ट कर पाओगे आराम से। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकचोदी के। वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक बार बोलूंगा कि सब्सक्राइब कर लेना चैनल, अगर नहीं किया है तो अभी तक, अगर कर लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा ही लॉस है, मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकता। मैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पहले पता भी हो सकता है या फिर नहीं भी पता हो सकता है, या फिर पहली बार नाम सुना है मार्केट स्ट्रक्चर का। तो देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ मार्केट स्ट्रक्चर क्या चीज होती है। देखो तुम जितने भी लोग तुम में से ये सोचते हैं ना कि मार्केट बिना किसी रीजन की वजह से मूव करती है, वो सबसे बेवकूफ लोग हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता। मार्केट का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है जो मार्केट फॉलो करती है। अगर आपने वो स्ट्रक्चर पकड़ लिया तो आप इजीली मार्केट के अंदर पैसा बना सकते हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि उस मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे पकड़ना है। देखिए मार्केट एक फ्रैक्टल होती है। अब फ्रैक्टल क्या होता है? फ्रैक्टल का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो जूम इन करते जाओ तो वो बड़ी और एनलार्ज होती जाती है, ठीक है। तो मार्केट भी सेम वैसी ही होती है। तो इस फ्रैक्टल नेचर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम इसको डिफाइन कर सकते हैं थ्रू मार्केट स्ट्रक्चर। देखो मार्केट की तीन सिचुएशन होती है, या तो मार्केट ऊपर जाती है, या मार्केट नीचे की तरफ आती है, और या मार्केट बीच में रह जाती है, ठीक है। ये तीन फेज होते हैं मार्केट में, इसके अलावा चौथा कोई फेज नहीं होता। नाउ ये जो ऊपर जाने वाली चीज है इसको हम कहते हैं अप ट्रेंड, जैसे कि बहुत से लोगों को पता है। इसको हम कहते हैं अप ट्रेंड। जो नीचे वाला फेज है इसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। एंड जो ये साइड वाला फेज है इसको हम कहते हैं रेंजिंग। ओके, रेंजिंग मार्केट, ठीक है। अब जो मैंने ये लाइंस बनाई है यहाँ पे, ये बहुत इजी लग रही है देखने के अंदर, बट रियल में जब आप मार्केट में देखते हो तो ये स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केस के अंदर हमें क्या करना होता है? हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केट ने कहाँ पुल बैक लिया है और मार्केट ने कहाँ रैली की है। ना पुल बैक और रैली क्या चीज होती है? सो देखो जब मार्केट के अंदर ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, सो ये जो ऊपर की तरफ जब मार्केट जाती है इसको हम रैली कहते हैं, जब नीचे की तरफ मार्केट आती है इसको हम पुल बैक कहते हैं, फिर ऊपर की तरफ मार्केट आती है रैली, पुल बैक, रैली, ठीक है। इसके पीछे एक प्राइस एक्शन होता है। मार्केट के अंदर जितनी भी चीजें चल रही है वो एक प्राइस एक्शन की वजह से चल रही है। जब मार्केट ऊपर जा रही है दैट मींस क्या हो रहा है? मार्केट में बाइंग ज्यादा हो रही है, राइट। जब मार्केट ऊपर जा रही है तो ज्यादा बाइंग हो रही है। क्यों हो रही है ज्यादा बाइंग? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे खरीद रहे हैं। क्यों लोग खरीद रहे हैं? हो सकता है मार्केट बहुत एक नीचे लेवल पे हो इसलिए लोग खरीद रहे हैं। जब भी कोई चीज सस्ती होती है तो मार्केट में लोग उसको खरीदने लग जाते हैं, दैट इज वाई मार्केट ऊपर जाने लग जाती है। और जब मार्केट ऊपर जाती है तो मार्केट एक सीधी रैली करके ऊपर नहीं जाती, मार्केट हमेशा पुल बैक लेती है। तो इस पुल बैक को पकड़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारी जो एंट्री होगी मार्केट के अंदर वो अगले पुल बैक के बाद ही हो सकती है। नाउ इस पुल बैक को पकड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट कितना बड़ा पुल बैक लेती है। तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसको पकड़ना है। अभी हम सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे कि कौन कौन से टाइम फ्रेम पे क्या मार्केट स्ट्रक्चर होता है। आई होप आपको अप ट्रेंड मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में समझ आ गया होगा। जब ज्यादा बाइंग होती है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, जिसको हम अप ट्रेंड मार्केट स्ट्रक्चर कहते हैं। नाउ डाउन ट्रेंड मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें तो डाउन ट्रेंड मार्केट स्ट्रक्चर में हमारा क्या होता है? सेम चीज होती है जैसे अप ट्रेंड में होती है, बस यहाँ पे सेलिंग ज्यादा होती है, ठीक है। प्राइस बहुत ऊपर चले जाते हैं तो मार्केट में क्या होता है? लोग और ज्यादा नहीं खरीद पाते चीजों को, इसलिए मार्केट में लोग बेचना स्टार्ट कर देते हैं। कौन से लोग बेचते हैं? वही लोग जिन्होंने पहले मार्केट में खरीदा होता है। इसलिए मार्केट नीचे की तरफ आने लग जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं डाउन ट्रेंड मार्केट। नाउ डाउन ट्रेंड मार्केट कुछ ऐसी दिखती है जिसके अंदर लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न बनता है, ठीक है। अप ट्रेंड मार्केट के अंदर जो हमने पैटर्न बनाया था वो हमने बनाया था हायर हाई एंड हायर लो। दिस इज हायर हाई एंड दिस इज हायर लो, ओके। दिस इज हायर लो, सेम चीज, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ऐसे ही लोअर लो लोअर हाई, ठीक है, लोअर लो एल एल एंड लोअर हाई एल एच। ऐसे ही सेम पैटर्न यहाँ पे बनता है, ओके। मार्केट का यही पैटर्न हमें पकड़ना होता है, जिसकी वजह से हम मार्केट के अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं, राइट। अब ये सारी चीजों को जरा मैं आपको एक चार्ट पे दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे ये रियल में दिखती है ये सारी चीजें। जैसे ये आप देख पा रहे हो, ये एक चार्ट है। आई डोंट नो ये कौन सा चार्ट है, ये शायद ब्रिटिश जेपीवाई, ब्रिटिश पाउंड जीबीपी जेपीवाई का चार्ट है, ओके। तो जीबीपी जेपीवाई के चार्ट के अंदर लेट्स फाइंड आउट दिस स्ट्रक्चर। तो मैं इस आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाऊंगा ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा, इसको हम मल्टीपल टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको एक टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा। जिसको नहीं पता टाइम फ्रेम क्या होता है, तो देखो मार्केट में डिफरेंट तरीके की टाइम फ्रेम्स होती हैं। 1 आवर, 4 आवर, 10 आवर, 1 डे, 5 डे, हर तरह के टाइम फ्रेम है। आपको अपनी टाइम फ्रेम चूज करनी होती है जिसके अंदर आप ट्रेड करते हो,
राइट। तो यहाँ पे जो मैं टाइम फ्रेम चूज कर रहा हूँ, मैं 1 आवर की टाइम फ्रेम को चूज कर रहा हूँ। ओके, नाउ 1 आवर की टाइम फ्रेम को अगर मैं चूज करूँ तो इसका मतलब है कि एक कैंडल जो बनी है वो 1 घंटे के टाइम पे बनी है। ओके, नाउ यहाँ पे आप देखोगे तो हायर हाई हायर लो का पैटर्न आपको क्लियरली विजिबल है। अगर जिसको नहीं विजिबल है वो अपनी आंखें चेक करवा लो। हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, मार्केट हो गई रेंजिंग। मैंने आपको 3 तरह के स्ट्रक्चर बताए थे, रेंजिंग और हायर हाई हायर लो। ठीक है, हायर हाई and what will happen again next, higher low, higher high, higher low, higher high। ओके, तो मार्केट एक पैटर्न को फॉलो कर रही है। हमने क्या करा, मार्केट ऊपर गई, हमने लो का वेट करा, मार्केट थोड़ा सा नीचे आई। ठीक है, मार्केट यहाँ पे नीचे आई, उसके बाद हमने दोबारा बाइंग कर ली, फिर मार्केट नीचे आई, फिर दोबारा यहाँ पे बाइंग कर ली, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गई। देन थोड़ा नीचे आने के बाद इस लेवल से हमने बाइंग कर ली। ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस लेवल था। यहाँ से अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये लेवल्स कैसे बनते हैं। देखो, एक वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकता, ये पूरी जो सीरीज है ये स्टार्ट की है इसलिए क्योंकि धीरे धीरे करके सारी चीजें समझा पाऊँ। आज बात कर रहे हैं मार्केट स्ट्रक्चर की, इसलिए मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, हायर हाई हायर लो का पैटर्न आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल होगा। नाउ लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न दिखाता हूँ आपको मैं यहाँ पे। 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। ठीक है, फिर लोअर लो लोअर हाई लोअर लो। ठीक है, लोअर लो, उसके बाद अगला लो नहीं बना, मार्केट हो गई रेंज। देन लोअर हाई, फर्स्ट लोअर हाई, हायर हाई हायर लो हायर लो हायर हाई हायर लो। ठीक है, ऐसे बनने लग गया, पैटर्न चेंज हो गया। तो मार्केट का एक पर्टिकुलर पैटर्न है गाइस। जिसको भी लग रहा है ना कि मार्केट ऐसे रैंडमली फ्लक्चुएट कर रही है, भाई तुम तो कुछ करवा लो यार, तुम्हें तो मतलब तुम्हें बहुत चीजें सीखने की जरूरत है। ठीक है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई। ठीक है, सब मार्केट में एक पैटर्न चल रहा है। अगर जो ये पैटर्न पकड़ लेगा वो सब चीजें सीख जाएगा। ठीक है, हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई। ठीक है, सॉरी, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ठीक है, तो मार्केट में इस पैटर्न को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ इस पैटर्न को समझने के लिए हमें एक और चीज समझनी होती है, दैट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आपको पता होगा कि कहाँ बनाना है, जैसे कि यहाँ पे सपोर्ट बनाना है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाना है। ठीक है, तो उससे आपको ये पता लग जाएगा कि मार्केट में कब नीचे मार्केट नीचे जाने वाली है और लो बनाने वाली है, और कब मार्केट नया हाई बनाने वाली है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वगैरह कि कैसे ये सब चीजें बनती हैं। अभी की वीडियो के अंदर सिर्फ हमें ये डिस्कस करना था कि मार्केट का एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं हायर हाई एंड हायर लो का स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको वो स्पॉट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर और इनवैलिड मार्केट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, और कैसे आपको पता लगेगा कि कहाँ पे लो बनने वाला है और कहाँ पे हाई बनने वाला है। ठीक है, सो मेक श्योर कि अगली वीडियो आप जरूर देख लीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि अगली वीडियोस में आपको मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और स्टिल आपको ऐसा लगता है कि बिना चैनल को सब्सक्राइब करे आगे बढ़ जाऊंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे दोस्त, मैं आपको बिना सब्सक्राइब करे सारी चीजें बताऊंगा। बट सब्सक्राइब कर लोगे तो साथ जुड़े रहोगे और लंबे टाइम तक जुड़े रहोगे। ओके, सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड।